दोस्तों प्रतिशत तो ख़त्म कर दिया हूँ, यानी परसेंटेज ख़त्म कर दिया हूँ। तो अब लाभ और हानि सवाल लगाएंगे। लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस आज पढ़ाएंगे। तो जो कैंडिडेट आईटीबीपी और ग्रुप डी का तैयारी करते होंगे, आईटीबीपी टेट्समैन का पेपर देंगे और आरआरबी ग्रुप डी का, तो उसी बेस पे आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, यानी लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो सवाल बताते समय कुछ दिक्कत हो गया था, यानी मेरी बच्ची आ गई थी, तो वो वीडियो जो था वो उसमें कुछ दिक्कत हो गया था, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। सवाल हल कर दिया था तो बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पर यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य 2500 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य 2375 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य यानी 2500 में खरीदता है और कितना में बेचता है, 2375 रुपया में क्या करता है, बेचता है, तो हानि हो रहा है। ठीक ना, तो 2500 में से 2375 माइनस करेंगे दोस्तों, तो 125 हानि प्रतिशत बराबर 125, और कितना में खरीदा था, 2500 में प्रतिशत 100। ठीक ना दोस्तों, तो इसको काट लेंगे दोस्तों, 5% आएगा। ठीक ना दोस्तों, और दूसरा सवाल है, संध्या ने 6,50,000 में एक कार खरीदी और फिर इसे 7,80,000 में बेच दी। कार बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक ना दोस्तों, तो ध्यान दो, ये कार है जो कितना में खरीदी थी, 6,50,000 में, 6,50,000 में, ये अच्छा है दोस्तों, समझ जाना। ठीक है, 6,50,000 में खरीदी थी और 7,80,000 में बेच दी थी। ठीक ना, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 1,30,000 हो जाएगा। इसको प्रतिशत लाभ पे निकालना है। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ प्रतिशत लाभ पर निकालना है, तो कितना था दोस्तों, 1,30,000 हो गया। और उसके बाद दोस्तों कितना था, 6,50,000, 6,50,000। ठीक है दोस्तों, 6,50,000, 6,50,000। ठीक, और प्रतिशत का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, प्रतिशत का 100 हो जाएगा। ये 4 जीरो है ना, तो ये 4 जीरो काट दो। ठीक दोस्तों, अब यहाँ 65 हो गया ना, तो 13×5 = 65, 13×5 = 65 हो गया। अब इसको 100 को काट दो, 5×2 = 10 और 0, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, 20% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक ना दोस्तों, अब दोस्तों तीसरा सवाल है, विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 खर्च करता है। यदि वह उसे बाइक को 42,000 में बेचता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक ना दोस्तों, विकास नाम का एक लड़का है जो कि 30,000 का पहले बाइक खरीदता है। ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे खरीदा। ठीक ना दोस्तों, खरीदा कितना में, 30 में। ठीक दोस्तों, कितना में खरीदा, 30 में। ठीक, 30 में खरीद रहा है। ठीक, 30 में क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक ना दोस्तों, और ये मरम्मत, यहाँ लिखेंगे मरम्मत में कितना दे रहा है, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया खर्च करता है। ठीक ना दोस्तों, ये तो हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, खर्च करता है। यदि वह उसे बाइक को 42,000 में बेचता है तो प्रतिशत लाभ। दोस्तों ये मतलब इतना खर्च कर देता है, इतना खर्च करने के बाद वो क्या करता है, 42,000 में उस बाइक को बेच देता है, तो उसको प्रतिशत लाभ में करना है। ठीक ना दोस्तों, तो इसको हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक ना दोस्तों, तो जब प्लस हो जाएगा तो यानी देखो मरम्मत में 5,000 लगा रहा है, पहले 30,000 में खरीदा था, तो यहाँ पे क्रय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रय। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 35,000 हो जाएगा। ठीक ना, 35,000 हो गया। अब क्या कर रहा है, बाइक को
42,000 में बेचता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ पे इसका समझ जाओ, वेतन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेतन लिखेंगे। ठीक ना दोस्तों, कितना में है? 42,000 में। कितना में बेचता है? 42,000 में। जब 42,000 में बेच देता है तो समझ जाओ उसका वेतन ही हो गया। ठीक ना दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें से यानी कितना का लाभ कमा रहा है। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ पे लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, अब 35,000 में से 42,000 में से 35,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7,000 होगा। यानी 35 5 40 2 42, कितना हो जाएगा दोस्तों? 7,000 हो जाएगा। 7,000। ठीक ना दोस्तों, और कितना में पहले तो क्या किया था? 30,000 में खरीदा था, अब 5,000 मरम्मत में यानी बनवाने में दिया था, तो कितना हो गया था? 35,000। कितना हो गया था दोस्तों? 35,000। ठीक ना, हो गया। अब क्या कह रहा है? प्रतिशत। तो ठीक ना, तो यहाँ 100 लगा दो। ठीक ना दोस्तों, और 3 जीरो से 3 जो समाप्त कर दो, 7 5 35 हो गया। ठीक ना, अब यहाँ पे 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 20, तो 20%। यहाँ क्या हो जाएगा? 20%। ठीक ना दोस्तों, समझ जाना, 20%। ठीक। चौथा सवाल है दोस्तों, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर हो तो इस सभी व्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक ना दोस्तों, तो पूछ रहा है 5/4 के बराबर है। ठीक ना दोस्तों, तो क्या कर रहा है? विक्रय और क्रय। क्या कर रहा है? विक्रय क्रय। यहाँ लिखेंगे विक्रय, विक्रय और क्या हो जाएगा? क्रय। ठीक ना दोस्तों, विक्रय और क्रय। तो यहाँ कह रहा है 4/3 के 4 हाँ, तो दोस्तों कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 है। ठीक ना, 5/4 के बराबर हो तो इस स्वयं व्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो विक्रय क्रय हो गया, तो क्या कर रहा है? 5/4, 5/4। ठीक ना दोस्तों, ये 5 है, 5/4। तो अब यहाँ हमेशा विपरीत करेंगे। ठीक ना, क्योंकि कह रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा क्रय और यहाँ हो जाएगा विक्रय। ठीक है दोस्तों, विक्रय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्रय जो है 4 हो जाएगा, विक्रय 5 हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, तो क्रय 4 हो जाएगा, विक्रय 5 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि मैं प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 5 4 का और 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 1/4। क्रय क्या था? 4%। 100। ठीक है दोस्तों, तो 4 दूना 8, 4 5 20, तो कितना हो गया? 25%। कितना हो गया? 25%। ये भी सवाल इसी पे लगेगा। दोस्तों, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक ना दोस्तों, इतना ही छोटा छोटा सवाल आता है दोस्तों ITBP में भी और रेलवे में भी। ठीक ना, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा एकदम इसी तरह लगेगा, विक्रय और क्रय, विक्रय और क्रय। ठीक ना दोस्तों, कितना है? 4/3 है। ठीक ना दोस्तों, विक्रय और क्रय कितना है? 4/3 है, 4/3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्रय और यहाँ हो जाएगा विक्रय, विक्रय हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, क्रय और विक्रय, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4। ठीक ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो क्रय 3 और विक्रय 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। ठीक ना, 1/3 प्रतिशत का क्या हो जाएगा? 100। ठीक ना, 100 कम में 100 हो जाएगा और 3 से भाग दे देंगे दोस्तों। 3 में 100 से भाग दे देंगे तो 3 3 के 9, 3 3 के 9,
यानी 33 सही 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर है दोस्तों कह रहा है यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। दोस्तों यहाँ अनुपात पूछा है तो यहाँ पे पकड़ेंगे, कह रहा है हानि कितना है 15% है। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्रय मान जाएंगे 100। ठीक है दोस्तों, अब क्रय मान जाएंगे 100 और विक्रय हो जाएगा विक्रय, तो यहाँ पे हो जाएगा 15%। तो 15% 100 में से 15% निकाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा दोस्तों 85, यानी 100:85। ठीक ना दोस्तों, तो आप यहाँ पे इसको काट देना है। ठीक ना, तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 दूना 10 और ये 0। ठीक, यहाँ अनुपात है, यहाँ 5 कम में 5 और 5 7 35। तो दोस्तों ये हो जाएगा 20:17। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों सवाल है किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों का परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, कितने प्रतिशत की हानि होगी। दोस्तों एकदम सेम उसी पर लगेगा, लेकिन बस उसको बदलना है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक ना दोस्तों, तो अब इसको उसी तरह लगाएंगे, एकदम सेम इसी तरह लगाएंगे। ये तो मतलब अनुपात में पूछा था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रय मान लेते हैं 100। ठीक है दोस्तों, और विक्रय ठीक ना, विक्रय तो क्या कर रहा है 25% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ, तो 125 हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, 100 लाभ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कर रहा है परस्पर बदल दिया जाए। ठीक ना, तो यहाँ हो जाएगा विक्रय, यहाँ हो जाएगा क्रय, वहाँ हो जाएगा विक्रय, यहाँ हो जाएगा क्रय। तो 125 का, तो 125 का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक ना दोस्तों, तो समझ गए होंगे। एक मिनट रुको। तो दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ लिखा है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी मानों को बदल दिया जाए। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ ध्यान दो, ये सेम रहेगा, क्रय मानों को बदल दिया जाए तो ये क्रय हो जाएगा, ये विक्रय हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, ठीक, और क्रय मानों को बदल दिया जाए तो 125 और 100। ठीक ना दोस्तों, तो दोस्तों 125 रुपया का खरीद के और 100 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक ना, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हानि। ठीक ना, हानि प्रतिशत कितना का, 25 का हानि हो रहा है, और 125 में कर देता है प्रतिशत 100 हो गया। ठीक ना, यहाँ हो जाएगा 25 5 में 125 और 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 20% की हानि, 20% की हानि। ठीक है दोस्तों, 20% की हानि। उसके बाद दोस्तों ये सवाल है दोस्तों, 8वां सवाल है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। ठीक ना दोस्तों, तो क्रय मूल्य कितना करा है 40, तो यहाँ लिखेंगे क्रय कितना हो जाएगा 40। ठीक ना दोस्तों, 40। ठीक, और क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 40 है। ठीक, तो यहाँ विक्रय नहीं दिया है, तो विक्रय नहीं दिया है तो मान लेते हैं 100। ठीक ना दोस्तों, कितना मान लेते हैं 100। तो क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। ठीक ना दोस्तों, तो विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं 100 और क्रय कितना हो गया 40 हो गया। ठीक ना दोस्तों, आप प्रतिशत कितना मान लेते हैं 100। ठीक, अब यहाँ पे इसको काट दो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे काटेंगे 0 से 0 काट दो। ठीक है,
और यहाँ पे काट दो 4 दूना 8 और 4 पाँचे 20, ठीक है दोस्तों। और 25 में और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दावे 250, ठीक है दोस्तों। तो 250 हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों, यदि किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या पूछा है। तो ये अनुपात में पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो अनुपात में पूछा है तो 150 लाख पर बेचा जाता है। और तो मान लेते हैं क्रय, ठीक है दोस्तों। क्रय हो गया, क्रय मान लेते हैं 100, ठीक। और क्रय हो गया। और क्या कर रहा है, यदि वस्तु को 150 लाख पर बेचा जाता है, यानी इस वस्तु को क्या कर रहा है दोस्तों, 150 पर बेचा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे विक्रय लिखेंगे, विक्रय, ठीक। विक्रय हो गया, ठीक। 100 में और 150 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 250, ठीक ना दोस्तों। तो अब क्या कह रहा है, बेचा जाता है, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पे अनुपात में पूछा है, ठीक ना। तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 हो गया दोस्तों। और यहाँ पे अनुपात में कितना आया था, 250, ठीक है दोस्तों। 0 से 0 काट दो, 5 दूना 10 और 5 25, यानी 2 संबंधे 5 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब लास्ट सवाल आप लोग को बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बहुत मेहनत कर रहे हैं और इतना गर्मी में मैं मैथ हल कर रहा हूँ कि पूछो मत, ठीक ना दोस्तों। तो आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से इसको हल करिएगा, ठीक ना। इसी टाइप पर आप लोग हल करिएगा, ठीक ना। यदि 15 नोटबुक का क्रय मूल्य 12 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर हमेशा ऐसा सवाल आए तो एक दूसरे के विपरीत, ठीक ना, एक दूसरे के विपरीत। जैसे कह रहा है 15 नोटबुक का क्रय मूल्य 12 नोट के, ठीक ना दोस्तों। तो क्रय ठीक, क्रय और इसको बराबर कर देंगे और फिर कर रहा है 12, ठीक ना। तो 12 क्या है, विक्रय है, क्या है, विक्रय, क्या है, विक्रय है यहाँ भी, ठीक ना दोस्तों। 12 क्या है, विक्रय है। तो यहाँ ये ऐसा सवाल कभी भी आए दोस्तों तो एक दूसरे के विपरीत करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे के विपरीत करेंगे। तो यानी यहाँ हो जाएगा क्रय और यहाँ हो जाएगा विक्रय, ठीक है दोस्तों। क्रय और विक्रय हो गया। तो क्या कह रहा है कि 12 नोट बुक के विक्रय मूल्य के 15 नोट का बुक क्रय मूल्य 12 नोट के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक ना। तो क्रय 12 और विक्रय 15। तो दोस्तों 12 का कोई वस्तु 12 का खरीद रहा है और 15 में बेच रहा है, ठीक ना। तो कितना का हो रहा है हानि, 3 का लाभ हो रहा है, ठीक ना दोस्तों। क्योंकि 12 का खरीद के और 15 में बेचेगा तो 3 का लाभ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/12 और प्रतिशत का मान क्या लिख देंगे, 100, ठीक ना दोस्तों। प्रतिशत का मान क्या हो जाएगा, 100, 3 चौको 12 होगा, 4 दूना 8 और 4 5 20। तो 25% का क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। लाभ यहाँ लिख दो, ठीक ना, आंसर हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो ठीक है, हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे कोई रिक्वायरमेंट आता है। जय हिंद, जय भारत।